हों वो तनवीर नहीं, बिदअत से जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं, पाबंद शरीयत न सही गो लक्ष्मण, हिंदू हूँ मगर दुश्मन शबीर नहीं। ये शेर मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आवाम को ये बात पता चल जाए कि एक तरफ गैर मुस्लिम एक तरफ हिंदू कलमा ना पढ़कर भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम और इमाम की औलाद से इतनी प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले और अपने आप को हक पर कहने वालों ने ये जुल्म किए, इस कदर उन्हें ज़्यादतियाँ की हैं कि तारीख़ करबला आप अगर उठा कर देखें तो आपके कलेजे छली छली हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इमामुल आशिकीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम साजिदीन, अबू मोहम्मद, अबुल हसन, अबू अब्दुल्ला, अली बिन हुसैन, जिन्हें हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद के नाम से जानते हैं, आपका जो परवरिश है, आपकी जो तरबियत है, उसका असर देखिए कि आप अपने दादा जान की आगोश में 2 साल रहे, अपने ताया जान के पास तकरीबन 10 से 11 साल रहे, अपने वालिद गिरामी की तरबियत और आगोश और प्यार और मोहब्बत और बाहों में रहते हैं तकरीबन 11 साल। इंसारों की मोहब्बत और आगोश का ये आलम है कि मैदान करबला के अंदर भी मौजूद हैं। अब लिखने वाले ने लिखा कि उम्र आपकी उस वक्त 21 साल 22 साल या 23 साल थी। अच्छा, आपने सारा वाकया देखा, देखने के बाद आपकी तरबियत और मोहब्बत का ये आलम है कि अर्ज करते हैं बाबा जान मुझे भी इजाजत देना। तो इमाम अली मकाम ने उनको फरमाया कि आप यहीं पर रहेंगे। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम ने भी अपनी जान पेश कर दी और अहले बैत अतहार ने सारी कुर्बानियां पेश कर दी। एक आखिरी निशानी बचती है, आपने वहां पर भी रहते हुए वो जो एक मनसब था, वो जो एक इमामत थी, वो जो आपके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी थी दीन को बचाने, दीन को फैलाने वाली, और अपने बाबा जान और अपने नाना जान के पैगामात और अपने दादा जान के पैगामात को पहुंचाने की, आपने तो मैदान करबला में भी उस शुजात उस बहादुरी का इजहार किया। फिर उसके बाद जब यजीदियत की तरफ से तमाम तर मजालिम ढाए गया, बात चलिए तो मैं ये कर दूं, आजकल के दौर के अंदर सोशल मीडिया का दौर है ना, तो कुछ वकालत करते हुए नजर आते हैं कि जो यजीद को कहते हैं कि जी उसको क्या पता था, जी वो तो उसने तो इजाजत दी नहीं है। मैंने इससे पहले कई जगहों पर यह कहा, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि इस मुकम्मल जो वाक़या करबला है इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उस बदबख्त पर आती है, क्योंकि उसने जब इब्ने ज़ियाद को भेजा तो 3 बातें कहकर भेजी। उसको कहा कि कोई भी अहम काम करना मुझसे मशवरा जरूर करना। फिर कहने लगा कि सारे इख्तियारात मैंने दे दिए हैं, जो करना चाहो कर लेना। अच्छा, अगर वो इसमें मुलविस नहीं था तो जब ये बदबख्त इब्ने ज़ियाद सरे हुसैन को लेकर गया, उसके सामने रखा गया, तो इसने क्या किया, आप तारीख की किताबें उठाए ना, अल बिदाया व निहाया पढ़े, आप सीर इलाम नुबला पढ़े, आप तारीख कबीर पढ़े, तारीख इब्ने असाकिर पढ़े, इनके अंदर लिखा गया है कि इसने तो खड़े होकर इस्तिकबाल किया, उसको सीने से लगाया, उसको पिछानी को चूमा और उसको तो भारी इनामात से नवाजा। अगर ये बंदा इस काम में इमाम अली मकाम और अहले बैत अतार पर मजालिम ढाने में मुलविस नहीं था, तो फिर इस बदबख्त ने उसको बाद में उस गवर्नरी से हटाया क्यों नहीं? अगर ये शामिल नहीं था फिर इसने उसको सजा क्यों नहीं सुनाई? अगर ये शामिल नहीं था इसने ऐलान बरात क्यों नहीं किया? अगर ये शामिल नहीं था तो जब सरे हुसैन को वहां लाया गया, इसके सामने रिवायतें 2 आती हैं। बचाने वाले कहते हैं कि जी इसने छड़ियां नहीं मारी। अच्छा, मैं ये कहता हूं चलो इसने नहीं मारी, इसके सामने तो बदबख्ती की गई, इसने मना क्यों नहीं किया? हालांकि तारीख में तो ये लिखा हुआ कि खुद इसने इमाम अली मकाम के सर अनवर की गुस्ताखियां की और बार बार ये कहता था कि तुम तो कहते थे कि शहीद जिंदा होते हैं। अब सरे हुसैन ने बाजार में नेज़े की नोक पर जब चढ़ा हुआ था तो उस वक्त भी पढ़ा कि हम हसीब तन्ना साहब काफी वर्रकीम, या साहब काफ को देखकर तुम ताज्जुब में पड़ गए। ताज्जुब की बात बहुत नहीं, बल्कि ताज्जुब का मामला तो ये है कि यहाँ सर तन से जुदा हो गया है फिर भी कलाम किया जा रहा है। इमाम अली मकाम ने फरमाया ताज्जुब तो ये है, हैरत में डालने वाला तो ये मरला है कि इमाम अली मकाम का खाली सर है और तिलावत की जा रही है। बात चूंकि आपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम के शहजादे के बारे में किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से आप वहां पर मौजूद थे, उसके बाद भी आप अरसे दराज तक इस दुनिया में रहते हैं और आपने तमाम तर खुतबात के अंदर, तमाम तर पैगामात के अंदर अपने मनसब और अपने पैगाम हुसैनी, किरदार हुसैनी, नजरियात हुसैनी का इस तरह प्रचार किया कि जगह भी उनकी है, हुकूमत भी उनकी है, शहर भी उनका है, अदालत अवाम भी उनकी बैठी है, लेकिन वहां जब खुतबा देते हैं ना, आप अल्लाह की तारीफ करते हैं और
इमाम उल अंबिया पर दरूद सलाम भेजते हैं और अपने बाबा जान के नजरियात को सामने रख कर बताते हैं कि ये जो जितने लोग बैठे हैं ये सारे बातिल वाले हैं, मेरे बाबा जान भी हक पर थे, हम भी हक पर हैं। अगर आज हमारे साथ खड़े हो जाओगे तो हम इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी ले रहे हैं कि क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी मोहब्बत की बिना पर तुम कामयाब हो जाओगे। अब वहां पर इस तरह के तनाजुर के अंदर